हाँ जी दोस्तों, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਜੀ। ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕੱਲ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਜੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ ਪਰੋਰ। ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉੱਥੇ ਕੀਤਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਜੀ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਵੀ ਹੋਏ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੱਲ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਕਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਏ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ, ਜੋ ਸੰਗਤ ਨੇ ਉੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਮਾਹੌਲ ਤਾਂ ਹਰ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨ ਆंसर्स ने जो ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ शेयर करांगे, सिलेक्टेड वंस। एक लड़की ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी मुझे टेंशन रहती है और नेगेटिव फीलिंग भी, नेगेटिव थॉट्स, इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए, मैं कुछ कर नहीं पाती। और भी उसने कुछ पूछा था। तो बाबा जी ने फरमाया कि हम आजकल बहुत ज़्यादा सोचते हैं और अपनी ज़िंदगी ख़राब कर लेते हैं। हम सभी को कोई ना कोई डर होता है, हम सभी को। जिससे आप प्यार करते हैं उसका दिल दुखाने का खौफ भी एक डर है। लेकिन हमें इस डर से ऊपर उठना है। नेचुरली हम किसी न किसी चीज़ से हमेशा डरते रहेंगे। एक तरफ हम कहते हैं कि सब कुछ मालिक की रज़ा से होता है और दूसरी तरफ हम अपनी मर्ज़ी करते हैं और हर चीज़ को हम बदलने की कोशिश करते हैं। तो हमें उसकी रज़ा में राज़ी रहना सीखना होगा, हमें एक्सेप्ट करना सीखना होगा। और दोस्तों, उस लड़की ने कुछ और भी पूछा था बीच में। तो बाबा जी ने फरमाया कि हम अपनी किस्मत को नहीं बदल सकते, तो ये नेगेटिव क्यों सोचना, ओवर थिंकिंग क्यों करनी। फिर बाबा जी ने कहा कि हमें जिस चीज़ पर फोकस हम करते हैं वही चीज़ बढ़ती जाएगी। अगर हम सॉल्यूशन पर फोकस करेंगे तो हमें हल ज़रूर मिलेगा, लेकिन हम जो समस्याएं, हमारी प्रॉब्लम्स पर हम फोकस करते हैं, इसलिए हमारी प्रॉब्लम्स बढ़ती जाती हैं। इसलिए सॉल्यूशन पर, हल पर ध्यान दो। अगला क्वेश्चन एक लड़के ने पूछा कि बाबा जी कई बार ज़िंदगी में कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं या कोई बड़ा मैटर हो जाता है, तो उसकी वजह से रिश्तों में तनाव या रिश्ते टूटने की कगार पर आ जाते हैं, तो इसमें क्या करना चाहिए। बाबा जी ने कहा कि पैसे को आप कभी रिश्तों में लेकर ना आओ। ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ कौन सी है? मन की शांति। ज़्यादातर हम में से सोचते हैं कि हमें पैसे से खुशी मिलेगी, धन दौलत से हमें खुशी मिल सकती है, या रिश्तों नातों से, ओहदों से हमें खुशी मिल जाएगी, मन की शांति मिल जाएगी। ये चीज़ें तो एक ज़रिया है, लक्ष्य नहीं। लक्ष्य हमेशा मन की शांति और खुशी होना चाहिए। तो दोस्तों, लड़ाई झगड़े करने वाले या जिनके कुछ रिलेशनशिप टूट चुके हैं या रिश्तों में दरार आ गई है, वो इन सारी बातों को सुन सकता है। बाबा जी ने फरमाया कि दुनिया की कोई भी चीज़ कभी भी सुख और शांति की जगह नहीं ले सकती। तो अपने मन की शांति और सुख को ही अपना लक्ष्य बनाओ, बाकी सब बाद में आता है। अगला सवाल एक लड़की ने फिर किया कि कुछ पूछा था उसने, तो उस पर बाबा जी ने बहुत ही सुंदर कहा कि शरीर तो एक ज़रिया है, हमारी मंजिल नहीं। मंजिल तो आपके अंदर है। अगर हम अपने अंदर जाएं तो रोज़ दर्शन कर सकते हैं। दर्शनों पर उसने पूछा था। अगर हम शरीर तक ही सीमित रहे हैं तो बाबा जी ने समझाया कि हमें असल दर्शन करने चाहिए, जो कि हमेशा हमारे अंदर हैं। अगला क्वेश्चन किसी ने कहा कि बाबा जी मेरा मन नहीं लगता भजन सिमरन में। तो बाबा जी ने उसे समझाया कि अगर हम मन लगाएंगे तो ही लगेगा, अगर हम बैठने की आदत डालेंगे। अभी इस वक्त हमें मन को पुरानी आदतें पड़ी हुई हैं। अगर हम कोशिश करते जाएंगे तो हमारा मन धीरे धीरे लगना शुरू करेगा। हमें बस बैठना है, मन लगे या ना लगे,
भजन सिमरन पर रोज़ हमने बैठना ही बैठना है। जब हमें आदत पड़ जाएगी फिर हमें मुश्किल नहीं लगेगा। अगला, एक लड़की ने नामदान के बारे में पूछा था, तो बाबा जी ने फरमाया कि ये रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी एक आपकी पर्सनल चीज़ है, ये एक निजी सफ़र है। और ये कहना कि मालिक की भक्ति करने के लिए सिर्फ़ एक रास्ता है, ये गलत होगा। रास्ता चाहे आप जो मर्ज़ी अपनाओ, ये चीज़ याद रखें कि हमने मालिक का शुक्र करना है और उसके साथ रिश्ता जोड़ना है। अब आप कैसे जोड़ती हैं, यहाँ आपका कंफर्ट लेवल होगा तभी तो आप निभा पाएंगी। जिस चीज़ के साथ कंफर्ट लेवल नहीं, तो थोड़ी देर के लिए हम दुनियादारी के लिए कर लेंगे लेकिन निभा नहीं पाएंगे। सोच समझ कर आप कदम उठाएं। मकसद यही है कि बाहरमुखी साधनों से हम आगे बढ़कर हम वो सच्ची भक्ति करें जो अंतर्मुख होगी। अगला क्वेश्चन उसने कुछ और भी पूछा था कि जो बाहरमुखी जो साधन होते हैं पूजा करने के या पाठ वगैरह करने के, तो बाबा जी ने इस पर फरमाया बड़े ही प्यार से कि बाबा जी ने फरमाया कि ये चीज़ें सिंबॉलिक हैं। अब हमने ग्रंथों पोथियों में उस आवाज़ के बारे में पढ़ा, उस जोत के बारे में पढ़ा, तो अंदर जाने की ताकत नहीं रही, तो इसलिए हमने फिज़िकली बाहर मुख होकर घंटे बजाने शुरू कर दिए और जोतें जलानी शुरू कर दी। मगर जो सच्ची जोत है, अंतर जोत निरंतर बाणी, साचे साहिब स्यों लिवलाई, इफ़ दाई आई विल बी सिंगल दाई होल बॉडी शैल बी फुल ऑफ लाइट। अब ये चीज़ें सिंबॉलिक हैं। अब अंधेरे में आपको दिखाई नहीं देता, चलने की कोशिश करेंगे तो ठोकर लगेगी, प्रकाश में दिखाई देता है, इसका मतलब जागृत अवस्था। तो बाहर जोत जलाने में क्या हमें अंतर में प्रकाश आ जाएगा? हमें इसके असली मायने समझने होंगे। अगला क्वेश्चन एक लड़के ने पूछा कि बाबा जी हम एक अच्छे इंसान कैसे बने। बाबा जी ने फरमाया कि जो बांटना सीखता है, हमारा ध्यान नतीजों पर रहता है, करनी पर नहीं। हमें एफ़र्ट्स करने चाहिए, एफ़र्ट्स पर हमारा ध्यान रहना चाहिए। इंसान की आदत है हम कोशिश करने से पहले ही नतीजे देखने लगते हैं। अगर आप मेहनत करेंगे, सही काम करेंगे, आगे चलकर ये आपकी ताकत बन जाएगी। प्यार को अपनी कमज़ोरी नहीं, ताकत बनाओ। हम अपनी इच्छाओं को बुराइयों और कमज़ोरियों में तब्दील कर लेते हैं और हम इतना नफ़ा नुकसान देखते हैं कि जब नतीजा हमारे हिसाब से नहीं होता, हम उम्मीद खो बैठते हैं। आखिर में आपको नतीजा मिलेगा, लेकिन शुरुआत में कुछ मुश्किलें आ सकती हैं, क्योंकि आप दुनिया को तो बदल नहीं सकते। सभी का अपना अपना नज़रिया होता है, अपनी अलग सोच होती है। पर जे तुसी डटे रहंदे हो, तुसी अपनी नींह नूं इन्ना मजबूत बना लवोगे कि भावें जो कोई भी कुछ भी कहे ਜਾਂ करे ਤੁਹਾਨੂੰ फ़र्क नहीं पएगा। ਤੇ ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਕਤ ਬਣ ਜਾਊਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਜਾਓਗੇ। एक होर सिस्टर आई तो वो बहुत इमोशनल हुई तो बाबा जी का शुक्र बहुत मनाया तो काफ़ी बेनती की। तो बाबा जी ने फरमाया कि सानू करनी दे नाल शुक्र मनाना चाहिए, करनी दे ज़रिए। अगला क्वेश्चन एक लड़के ने कर्मों के बारे में पूछा, तो बाबा जी ने फरमाया कि जो कुछ भी हो रहा है सब किसी के कर्मों के हिसाब से, किस्मत के हिसाब से ही हो रहा है। हमारे पास कोई, हमें लगता है कि हम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ जो भी हो रहा है उस मालिक के हुक्म से ही हो रहा है। हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो मालिक बेहतर जानता है। किस्मत हमें एक मुकाम पर ले जाकर खड़ा कर देती है, अब उसके आगे हमने फ़ैसला लेना है। हमारे पास ऑप्शन ज़रूर हैं। अगर हम सही फ़ैसला लेंगे तो हमारी ज़िंदगी सुधर जाएगी, लेकिन अगर कहीं गलत फ़ैसला ले लिया तो फिर
उसका नतीजा भी हमें ही भुगतना पड़ेगा। उसने कुछ और क्वेश्चन पूछा था तो बाबा जी ने कहा कि जल्दबाजी ना करें। ज़्यादातर आजकल जो यूथ है वो जल्दबाजी करता है, कोई भी फैसला अगर लेता है तो जल्दबाजी हमें नहीं करनी चाहिए, बार बार सोचना चाहिए, सोच समझ कर आगे बढ़ना चाहिए। यही गलतियां हम करते हैं कि छोटी सी बात को लेकर हम एकदम फैसले पर आ जाते हैं। तो दोस्तों, इस बात से भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ये बात सभी जगह सबके लिए ये लागू होती है। तो यहाँ हमारी इमेच्योरिटी है, हमें मैच्योर हम धीरे धीरे उम्र के तकाजे से ही होते हैं। बाकी दोस्तों, बाबा जी ने भजन सिमरन पर फोकस किया कि भजन सिमरन हम नहीं करते, भजन सिमरन हमें करना चाहिए ताकि उसी से हमारे दायरे खुलेंगे। हम सभी के इस टाइम दायरे छोटे हैं।